जरा सोचिए, जब कोई करोड़पति बोलता है तो कैसी तस्वीर दिमाग में आती है? शायद एक महंगी स्पोर्ट्स कार, बड़े बड़े बंगले, डिजाइनर कपड़े, है ना? पर क्या असलियत यही है? आज हम द मिलियनेयर्स नेक्स्ट डोर किताब के जरिए इसी चौंकाने वाले सच का पता लगाएंगे। चलिए देखते हैं कि असली करोड़पति आखिर दिखता कैसा है। करोड़पति, ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में एक पूरी फिल्म चलने लगती है। शानदार लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, मतलब पैसों की कोई टेंशन ही नहीं। फिल्में और टीवी हमें हमेशा से यही तो दिखाते आए हैं। लेकिन क्या यही असली कहानी है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम करोड़पति होने के इस भ्रम को तोड़ेंगे, फिर मिलेंगे असली करोड़पतियों से और समझेंगे दौलत बनाने का उनका सीक्रेट। इसके बाद हम आमदनी और असली संपत्ति के फर्क को जानेंगे और आखिर में उस रास्ते पर बात करेंगे जिस पर चलकर कोई भी अमीर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है करोड़पति का भ्रम। यहां हम ये समझेंगे कि अमीर दिखने में और असल में अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है। देखिए, आमतौर पर हम सब यही मानते हैं कि करोड़पति लोग बहुत महंगे कस्टम मेड कपड़े पहनते हैं, हर साल नई लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं और अपनी दौलत का खूब दिखावा करते हैं। लेकिन जब इस किताब के लेखकों ने हजारों करोड़पतियों पर रिसर्च की तो कहानी बिल्कुल उल्टी निकली। जो दिखा वो हमारी सोच से एकदम अलग था। किताब में एक पुरानी कहावत का जिक्र है जो इस पूरे भ्रम को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। बिग हैट नो कैटल। इसका सीधा सा मतलब है, टोपी तो बहुत बड़ी पहन ली पर पीछे एक भी मवेशी नहीं है जिससे उसे खरीदा जा सके। यानी कुछ लोग अमीर दिखते तो हैं पर असल में उनकी जेब खाली होती है। वो बस एक महंगी लाइफस्टाइल का बोझ ढो रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली करोड़पति हैं कौन और वो रहते कहां हैं? चलिए अब इस किताब के सबसे बड़े और मजेदार खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। पता है, असली करोड़पति अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये एक ही झटके में पूरी कहानी साफ कर देती है। ये जो ऊंचा वाला बार है, ये हमारी सोच है कि करोड़पति लोग इतना ज्यादा पैसा लग्जरी पर उड़ाते हैं, और ये जो छोटा वाला बार है, ये है असलियत। उनका असली खर्चा बहुत बहुत कम होता है और यही अंतर दौलत बनाने का सबसे बड़ा राज है। तो रिसर्च में क्या सामने आया? एक आम करोड़पति अपनी हैसियत से काफी नीचे की जिंदगी जीता है। उसके लिए दिखावे से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो अक्सर अपना बिजनेस करता है और ज्यादातर मामलों में वो अपनी पीढ़ी का पहला अमीर इंसान होता है। और सबसे मजेदार बात, वो अक्सर पुरानी साधारण गाड़ियां चलाता है। तो वो कौन सी एक आदत है, वो कौन सा सीक्रेट है जो दौलत बनाने की नींव रखता है? अब हम बात करेंगे दौलत के उसी गुप्त नियम की जो असल में फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस है। वो सबसे जरूरी नियम है मितव्ययता, यानी किफायत। अब ये शब्द सुनकर घबराना नहीं है। इसका मतलब कंजूसी करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी कमाई से कम खर्च करने का अनुशासन। ये एक लाइफस्टाइल है, एक सोच है जहां आप सामाजिक दिखावे से ज्यादा अहमियत अपनी आर्थिक सुरक्षा को देते हैं। किताब में जॉनी लूकस नाम के एक करोड़पति का उदाहरण दिया गया है। जॉनी एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक बहुत ही सिंपल जिंदगी जीते हैं। उनके लिए महंगी गाड़ियों या घड़ियों से ज्यादा जरूरी है अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा। वो उन लोगों का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो अमीर दिखते नहीं बल्कि असल में अमीर होते हैं। ये जानकर शायद आपको मजा आएगा। रिसर्च में पाया गया कि एक आम करोड़पति ने अपनी पूरी जिंदगी में जो सबसे महंगा सूट खरीदा, उसकी औसत कीमत सिर्फ $399 थी। अब यह आंकड़ा छोटा सा है, लेकिन ये उनकी सोच समझकर खर्च करने की आदत को बहुत अच्छे से दिखाता है। चलिए अब इस किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आमदनी और संपत्ति के बीच का फर्क। क्योंकि ज्यादा सैलरी कमाने का मतलब हमेशा अमीर होना नहीं होता। दौलत का असली पैमाना आपकी सैलरी नहीं, आपकी नेटवर्थ होती है। अब ये नेटवर्थ क्या चीज है? बहुत सिंपल है। आपके पास जो कुछ भी है, जैसे घर, गाड़ी, इन्वेस्टमेंट्स, उन सब की कीमत में से आपके ऊपर जो भी कर्ज है उसे घटा दीजिए। जो बचता है वही आपकी असली दौलत है। किताब लोगों को दो मजेदार कैटेगरीज में बांटती है। एक तरफ है UAWS, यानी अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो कमाते तो जबरदस्त हैं पर अपनी महंगी लाइफस्टाइल के चक्कर में सब उड़ा देते हैं। नतीजा, इनकी नेटवर्थ कम होती है। और दूसरी तरफ है PAWS, यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये जॉनी लूकस जैसे लोग हैं जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है।
किताब एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला भी देती है जिससे कोई भी ये पता लगा सकता है कि उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। अपनी उम्र को अपनी सालाना इनकम से गुणा करें और उसे 10 से भाग दे दें। जो नंबर आता है, अगर आपकी असल नेटवर्थ उससे ज्यादा है तो आप एक पॉन हैं, और अगर कम है तो आप एक यूएडब्ल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने सारे भ्रम तोड़ दिए, कॉन्सेप्ट भी समझ लिए। तो चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और उन आदतों को देखते हैं जो किसी को भी अमीर बनने के रास्ते पर डाल सकती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता इन कदमों से होकर जाता है। सबसे पहले एक घरेलू बजट बनाइए ताकि पता तो चले कि पैसा जा कहां रहा है। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि आप साल में कुल कितना खर्च करते हैं। तीसरा, अपने लिए साफ सुथरे फाइनेंशियल गोल्स बनाइए। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बाकायदा वक्त निकालिए। यही वो आदतें हैं जिनसे करोड़पति अपनी दौलत बनाते भी हैं और उसे बचाते भी हैं। इस किताब का एक और बड़ा दिलचस्प खुलासा है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस में अक्सर एक किफायती जीवन साथी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दौलत बनाना एक टीम गेम है। जब पूरा परिवार पैसों को लेकर एक जैसी सोच रखता है तो अमीर बनने का सफर बहुत आसान हो जाता है। तो बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। दौलत कड़ी मेहनत, अच्छी प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन का नतीजा है। ज्यादातर करोड़पति सेल्फ मेड होते हैं, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सही आदतों के साथ कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, जो अगली कमाई आने वाली है, क्या वो संपत्ति बनाने के काम आएगी या बस एक और खर्चा बनकर रह जाएगी? इसका जवाब ही किसी के भी आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेगा।